करना पड़ेगा सबको। 2 महीने के हम लोग ऐसे सर्दी में घूम रहे हैं, कम से कम 2 4 हम तो ये कहते हैं इतनी उम्र में आप घूम रहे हैं सब। हमने कहा ये भाई इसी की आवश्यकता है, तुम लोग घूमो, तुम क्यों निकले? जवान लोग घर में बैठे हो, तुम्हारा काम है ये। लेकिन ये है धीरे धीरे जैसी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आदमी धर्म तरफ अपने आप मुड़ता जा रहा है। जब पहली बार बिहार गए थे तो कहीं को गिनी चुनी लोग आते, अब तो इतनी भीड़ हुई है। अभी मालूम पड़ रहा है कि आदमी एकदम आज कहा गया था त्राईमाम बचेगा, त्राईमाम बचेगा, त्राईमाम बचेगा, भगदड़ मचेगी, साफ भागेंगे दौड़ की तरफ। तो अब की बार देखने को मिला है कि बिहार में भीड़ नहीं होती थी, बिहार में इतनी भीड़ हुई है कि उनको निकलना वहाँ मुश्किल हो गया। संदेश भी लोग साकार का बहुत ढंग से सुनते हैं। अब लोग समझ रहे हैं तो बगैर साकार के तुम्हें बीमारियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम कितनी दवा खा लो, कितने डॉक्टर बढ़ा लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो तुमने कोरोना काल में देख लिया, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, कोई निकल के मैदान में नहीं आया, और आज भी नहीं कोई दिखाई दे रहा है। क्या बताओ, हिंदुस्तान में पहले भी आज भी किसी ने प्रसाद बांटा घूम घूम दरवाजे दरवाजे गुहार पुकार लगा कर किसी ने दिया है? कहते ये तो किसी ने क्यों हो रहा है? यही परिवर्तन की निशानी है, सब होगा। अब लोग उमड़ रहे हैं इसके लिए कि किसी को फिक्र नहीं, किसी को चिंता नहीं, सब घरों बैठे। और कहीं जगह भी तो नहीं आ रहा? नहीं, कहीं जगह। अब सबकी शरण, सबके दरवाजे खटखटा के देख लिए गए, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे धर्मनीति का हो, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। इन समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं है। अरे भाई आके देख लो, तुम परीक्षा ले लो, झंडा गड़ा हुआ, परिक्रमा करिए, देखो पता चल जाए तुम क्या है। झंडे तो बहुत हिंदुस्तान में सभी लिए घूम रहे, सारी पार्टियों वालों के पास झंडे हैं, सारे धर्मी लोग झंडे लिए घूम रहे। कोई झंडा ये वादा करता है इस तरह का नहीं, ये प्रभु का वादा है। झंडे तो सभी, लेकिन प्रभु नाम का कोई झंडा नहीं, सब अपने अपने नाम का, अपनी अपनी पार्टी का, अपने नाम का, अपनी ख्याति प्रशंसा का झंडा लिए घूम रहे। तुम्हारे तो तकलीफ का झंडा बना ही नहीं, लगाओगे क्या? तेरे को गुलाबी पगड़ी वाला है, हमने भाई इसके पास भी झंडा है, तो झंडा गाड़ के जरा ये काम करा दे जो यहाँ हो रहा। तो कह रहे भाई ये काम कौन है? फिर क्यों नहीं ये घूम रहे, क्यों झूठ बोलते हो? अगर तुम कह रहे हो बाबा जी चलेगा, तुम झंडा गाड़ के दिखा दो, तुम्हारा मन है, तुम्हारा तो प्रमाण मान लोगे, दिखाई देगा तुमको भी सामने कि कौन काम कर रहा है। जिंदे काम करता, मुद्दा थोड़ी काम करता तो सब हो जाती है। अब की बार ये प्रसाद देख के सुन कर के एकदम सब सन्न हो गए, ये क्या हो गया? ये तो काम कोई नहीं करता, किसी ने इतनी हमदर्दी नहीं जताई। सर्दियों में दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, प्रसाद बात है, प्रसाद ही नहीं, उसके बदले कुछ नहीं रहे। हमने कहा ये तो बर्बाद है, हमने बर्बाद करते ही कहाँ भी जाना है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे। कुदरत मना लेगी भाई, नहीं मानोगे तो कुदरत मना लेगी, मानना तो पड़ेगा ही, मानना पड़ेगा। अब तो सब जिस बात को जान गए कि अब कहीं शरण नहीं है, ये सब समझ गए। कोई बचाने वाला, कोई रक्षा करने वाला, कोई सुनने वाला है ही नहीं। जैसे जैसे आपत्तियों में लोग घिरते जा रहे वैसे वैसे आते जाते हैं। बहुत भीड़ होती है अब तो वहाँ जहाँ जाओ वहाँ से निकलना मुश्किल है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दोनों तरफ मालिक के दर्शन, गांव वाले टूट रहे हैं। नहीं, नए लोग, नहीं, सब नए लोग आ रहे हैं। पुराने तो जिंदा मुर्दम चले गए, वो तो इसी में फंस गए। जिंदा मुर्दा जिंदा मुर्दा जो है हमारा भी, हाँ नए। सब आ रहे हैं। जब ये कहा गया था भाई पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम रास्ता साफ सुथरा रखना, नहीं लोग धक्के मार के तुमको हटा देंगे, उस समय आ गया। इतना आदमी उमड़ रहा नहीं, वो जिंदा मुर्दे चक्कर नहीं है, वो सत्संग सुनता है, वचन सुनता है, इसके बाद ये सब काम करिश्मा देखता है, आखिर है ये कैसे हो रहा है, कौन कह रहा है, ये सब परेशानियां इससे जाएंगी। हमने कहा सारी समस्याओं का समाधान साकार है। अगर देश के जिम्मेदार लोग साकार का प्रचार करा दे, लोगों को साकारी बनने के लिए कहे, तो ये बीमारी परेशानी सब चली जाएगी। चली जाएगी। हमारा जड़ तो यही है।
भाई जब खान पान खराब तो बुद्धि खराब, और बुद्धि खराब तो कर्म खराब, और कर्म खराब तो व्यवस्था खराब। व्यवस्था खराब होने के कारण केवल यही है। अब धीरे 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 हमने कहा ये बताओ शाकाहारी जो हैं, जिन्होंने पूर्ण शाकाहार अपना, उस पर कोरोना आया, विचार करो देश में तो उनको क्यों नहीं सताया, ये बीमारी उनके पास क्यों नहीं आई। शाकाहार का प्रभाव है। अब तुम आदी हो गए हो, तुम्हारे बस का नहीं, इतनी आदत खराब होगी वगैरह, तो तुम रह नहीं सकते। तो ये को हमारी आदत खराब है, ये को कहते हो कि कोई समाधान है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखा था, रास्ताएं छोड़ दी महाराज जी, कभी रास्ताएं छोड़ दिया कभी तो बिगड़ गए, परेशान हो गए। भाई रास्ता छोड़ कर दूसरे को परेशान तो हो ही जाओगे। हो जाएंगे जब आदमी भ्रमित हो जाएगा, जी। सच्ची रास्ता छोड़ देगा तो परेशान हो जाएगा। परेशानी का कारण यही है। मीडिया पत्रकार भी हमारा नहीं छापता है। जी मालिक। वो भी वहाँ नेपाल में आया, उससे तुमने उससे कहा भाई ये जो हम कह रहे हैं उसको छापिए। कहा महाराज आपका संदेश कोई छाप नहीं सकता है। क्यों? और हम लोगों को ऐसे कुछ आदेश है, तो फिर करने क्या आते हो। कहा इनका सुनो देखो सब, लेकिन निकालना नहीं। तुमको कब तक तुम छिपाओगे सच्चाई को। इस पर मिट्टी तुम डालो, कब तक डालोगे। ये जनता नहीं भारत के सुने, किसको हम सुना रहे हैं। सब जवाब दे देगी सब। बिल्कुल हमने कहा वैसे हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी तुम्हारी जरूरत उसको है जो काम करना नहीं जानता, या जिसको कहना नहीं मालूम, या जिसने कुछ किया नहीं, वो तुम्हारे सहायता करे तो लेगा कि भाई हमारा सहयोग करो, और पैसे देगा हमारा छाप दीजिए। हमको उसकी तो जरूरत है नहीं, हमें कोई मीडिया का काम यही है महाराज जी साहब। हाँ मीडिया यही, हाँ। बस ये पैसा प्लस खाने पीने की बस बस और कुछ जो चीजें चाहिए उसको केवल। कुछ नहीं। तो हमने कहा भाई वो दोनों चीज़ें यहाँ नहीं। यहाँ नहीं हो पाई तो अगर देश के प्रति और देश के रहने वालों के प्रति कोई तुम्हारे अंदर भावना है अच्छी, तो भाई छाप दीजिए इसको, इसकी जरूरत है। और नहीं तो कल तुम्हें निकालना पड़ेगा। जाओगे कहाँ। जो हम जन जन तक पहुँच रहे हैं, जी तो जी तुम छापो ना छापो। पुण्य छापो हमारी तो भाई छापा जाता लोगों के लिए, हम लोगों तो खुद ही पहुँच जाएंगे। जी मालिक। हाँ 2 महीने में कम से कम 1 करोड़ लोगों ने सुना है संदेश। जी बताओ 1 करोड़ ने सुना, कुछ तो 10-20 हजार निकलेंगे उसमें से, निकलेंगे जो आगे बढ़ाने वाले होंगे। निकलेंगे निकलेंगे अगर एक आदमी 2-2 आदमी को जो बता देगा तो कितने हो गए, बहुत से 100 करोड़ आदमी हो गए। वैसा नहीं संदेश जाएगा। और ये सब कहते हैं जरूरत इसी की है, इसी के लिए सब लोग कहते हैं तुमने कभी जो भी फिर लग क्यों नहीं जाओ, जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी हो जाए, देरी क्या है। भाई हम अकेले इतना काम कर रहे हैं, अगर तुम सब लोग जुड़ जाओ तो, अगर अपना सत्संगी साथ दे देता तो बहुत कुछ हो जाता। बहुत कुछ। वो सब अपनी भी दुकानें खोले बैठे। सब अपनी अपने तरफ खींचातानी लगाते हैं। अरे काम की बात करो, दाम की बात क्यों करते हो। लेकिन सब दाम की बात करते, पैसा दो सेवा दो, पैसा दो सेवा दो, और कुछ नहीं। ना कोई संदेश गुरु का है, ना गुरु के वचन है, कुछ भी नहीं इनके पास। सब खोए बैठे, केवल एक ही बात है सेवा दो। तो सेवा कहाँ लगोगे। तक देगा महाराज जी सेवा। कब तक देगा, बात सत्य ये है। अरे भाई तुम कब तक दोगे सेवा, मैं ये भी तो देख रहे जी हैं। जी देखेगा इंशाल्लाह। अब सेवा भी बंद हो गई। लोगों ने समझ लिया धीरे धीरे कि सच्चाई कहाँ है। अब धीरे धीरे सब जान गए। अब सेवा भी कम हो गई। जब सेवा कम हुई तो कोई ना कोई आधार ढूंढ रहे हैं। जी तो उसने उज्जैन वाले ने बना मंदिर का आधार ढूंढी, और उसमें लोग खिलाफ हो गए। यार मंदिर तो मुसलमान बनाया, मंदिर बनाने के लिए तो कभी कहा नहीं गया तो मंदिर बनाना। ये कहा था हमारे वचनों का प्रचार करना और भजन करना बच्चा, ये 2 बातें कहेंगे। 2 बच्चे तुम्हारे पास एक भी नहीं, अब तुम मनमानी कर रही है। तो उस पर लोग खिलाफ हो गए। मंदिर के लिए तुम्हारा आदेश नहीं था। अच्छा इनकम का कोई ना कोई आधार इनका होना चाहिए, जी तभी लोग अब ये जानते कि मंदिर के नाम पर लोग देंगे, देंगे। तो फिर कुछ दिन खेल चलेगा। ऐसे ही ये सब चलने वाला चलाया जा महाराज रहा जी है। नहीं है। अब नहीं नहीं, अब चल गया वो चल गया। चल गया अब गुलाबी वाला हाँ नहीं, ये धांधली कब तक चलेगी। ये धांधली कब तक जी बात सामने आ गई है, समझ जाओ, अब नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। जो सब जान गए, अब कोई चर्चा नहीं करता है। अब ये नहीं चर्चा करता कि स्वामी जी चले गए, ये नहीं कोई हाँ ये नहीं कहता। बंद कर दी इन लोगों ने कहना। अब ये कहते हैं यार भाई सत्संग करो, भजन करो, सत्संग करो, भजन करो, फिर वहीं आ गए। वो महाराज जी वही नकल ही कर रहे हैं। केवल इसी किसी का, इसके अलावा है ही क्या।
नहीं तो एक बात है कि साहब नकल की भी तो अकल की अकल जरूरत की है। जरूरत, लेकिन अकल वो होनी अकल चाहिए नहीं ना, तो नकल है। कैसे काम नहीं करेगी? हो पाएगी। बात ये भी तो है। अकल भी क्या है, जब तुमने कुछ किया। और ये सब नहीं भरती है, जी महाराज। ये सब नहीं भरती। ये तिवारी 80 में आया था, बताइए क्या इसको मालूम पीछे का? 10 जुलाई 52 से संदेश चल रहा है और 80 में भर्ती हुआ है हमारे सामने। इसके बाद है ही क्या? इसीलिए हमारे सामने आता नहीं। हम 13 में सबसे पहले उज्जैन ही गए थे इससे पूछने के लिए, भाई तुमको कब आदेश हो गया नामदान का? जो कहता है गुरु महाराज आदेश दे दिए, तुम्हें कब आदेश हुआ? और नहीं अगर जो तू कह रहा है कि वो वहाँ सीरतगंज उन्नाव की बात कह रहा 2007 की, तो उन्हें पूरा संदेश सुना। 1 घंटे बोला कि तू क्या था, वो कहाँ चला गया? वही 2 ही बातें बताता सिर्फ। उसमें भी ये नहीं कहा था, ये कहा था कि समय आगे खराब है, इसी में से तमाम गुरुदेव बन जाएंगे। और कहा ये बच्चा खड़ा उमाकांत सामने, कहा ये तो वो सामने खड़ा, ये मानेगा नहीं, नामदान भी देगा। शब्द ये थे। वही वही, हाँ जी। और इसको तोड़ मरोड़ कर काला गुरु महाराज का आदेश हो गया। तोड़ मरोड़ के बाद ऐसे झूठ बोलते हैं। तो ये सब हमारे सामने आए, हमें बतस खाते हैं। हमने कहा तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि संदेश कब से शुरुआत हुई और क्या क्या कहा गया, क्या क्या भविष्यवाणी हुई? एक भी बात तुमको मालूम नहीं। वो तुम पिछले वचन सब भूल गए हो और तभी तुम ये करते हो। अगर वचन याद है जो तुम चुप बैठ जाओगे, ये भी तो कुछ हुआ ही नहीं। पहली बार महाराज जी सत्संग सुना ही नहीं लोगों ने, ना सुना नहीं। बस हम तो कहते ये महाराज वहाँ जी, भी जब यही करते, सेवा लाओ सेवा दो। शुरू में जब गया महाराज जी, तो हम भाई नए नए आदमी थे, हमने कहा भाई टाटधारी इनकी ज़्यादा अप्रोच होगी। हमने कहा कि महाराज से मिलवा दीजिए। महाराज जी से मिलवाते 4 दिन हो गया, नहीं मिल पाया। फिर एक दिन मैं रात में बहुत रोया मन में, और 1:30 बजे रात में मिल गए महाराज जी। गया मंदिर तरफ, 2 लोग आ रहे थे, आमने सामना हो गया। तो मैंने बस कहा कुछ नहीं, अपने आप चलो सीधे, हाँ हाँ, सीधे अपना जो आदेश कर रहे हैं उसका पालन करो। बस सिफारिश का कोई काम, कोई काम किस्मत में सिफारिश है ही नहीं। है ही नहीं। और जहाँ सिफारिश वहीं लेन देन है। बताओ 500 रुपये में दर्शन हुई, ये क्या था? जी महाराज 500 यहाँ किसने भी, कहा? हमारे यहाँ भी पड़ोस में जो हुआ है। फ्री दर्शन देते दौड़ दौड़ के दिया जाता था नंगे पैर, वो 500 रुपये बिक गया। 500 रुपये में। और अभी हमारे यहाँ जो यही नहीं, यहाँ हुआ है, सुनने को मिला है। खिड़की से दिया जाता। गुरु महाराज के दर्शन करे, 500 दे दक्षिणा, तो आए अंदर। हाँ सब जगह यही होता हाँ है। यही है। अभी देवरिया में ये 100 दिन भारत वाले सब आए थे उस समय। खेलने महाराज क्या करें हमने जो हम करें वही तुम भी करो। तुम संगठन बना मजबूत करो भाई। जब कलयुग में संघ शक्ति लिखा है, कलयुग में संगठन शक्ति, तो आप संगठन क्यों नहीं बनाते हो? दुकान खोले घूम रहे हो। इससे आओ अभी सेवा के लिए 2000 मेंबर बनाओ, 3000 का बनाओ, 500 का बनो, 100 रुपये मेंबर बनाओ, ये सब करते घूम रहे। सब दुकानें खुली, कहीं कुछ नहीं। कहने लगे अभी खर्चा कैसे चलेगा? हमने कहा खर्चा के लिए सब काम शुरू किया। अरे कोई धंधा व्यापार करो, इंसान हो यार। और सब लोग करेंगे महाराज जी, खर्चा तो देने वाला न मालूम कौन, कहीं न कहीं व्यवस्था करा देगा। तो ये हो कैसे रहा? जी, यहाँ सब कौन हो ही मांगी रहा जाती? है, बताओ तो यहाँ सब कोई हो सेवा रहा मांगी है। जाती? जी जी, देख लो सब कैसे सब हो रहा। और चंद दिनों में हुआ। जी महाराज। 2 आश्रम चंद दिनों में बन गए। और ये वहाँ जो बने थे वो भी नहीं रख पाए। मथुरा आश्रम की कितनी जमीन निकल गई। जैसे इन्होंने कहा कि बाबा जी खत्म हो गए, तो लोगों ने हमने कहा अरे हमने तुमको थोड़ा दी थी, तो बाबा जी को दान में दी थी, सब ने वापस ले ली। 8 एकड़ तो सत्संग स्थल की निकल गई। क्या किया इन लोगों ने? सिवा नुकसान किया। ये कहने पर इन्होंने बहुत भारी नुकसान किया। ये समझते थे ऐसा कहते हैं कि मर गए तो हमको मिल जाएगा। हमने इतनी जल्दी, इतना आसान है, सब बेवकूफ़े नहीं है। तुमसे भी ज़्यादा लोग जानते हैं, तुमसे पहले की नामदानी है, तुमसे ज़्यादा आदेश पालन किया, वो तुम्हारी बात एक भी नहीं मानेगी। हाँ, अब इन्होंने प्रशासन था वो उनका मुलायम का, इसलिए उसका फ़ायदा उठाया ना, बाकी कुछ नहीं था। इन्होंने तो देखा था सब, मुलायम ने, शिवपाल ने, अखिलेश ने, सभी लोग तो थे मौके पर। जब उन्होंने मुलायम ने कहा भाई लाओ जरा अंतिम दर्शन कर ले, हटाओ चद्दर, प्रणाम कर ले, तो चरण सिंह ने ऐसे किया, वहीं से चले। ये तो बात इन्होंने खोली। जब हम लोगों ने धरना दिया दिल्ली में जाकर, तब वो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति था, उसने कहा कि भाई
ये सब तमाम लोग कह रहे हैं बाबा जी जीवित है, ये क्या है, आप तो गए थे, आपके कुल गुरु थे, आपका पूरा परिवार गया था वहाँ अंत्येष्टि में, कल हाँ गए थे, कल क्या बात, कल वहाँ तो पुतला जलाया, ये उन्होंने स्वीकार किया। तो कहा तुमने फिर कहा क्यों नहीं, तुम वहाँ कहना चाहिए, तुम्हारा प्रशासन था, उत्तर प्रदेश की बात थी, कल हम अगर कहते तो वहाँ खून खराबा हो जाता, ये स्वीकार किया। फर्स्ट तो ये नहीं कहे, खत्म ही हो गए, धीरे धीरे मालिक सब सबका राज बिल्कुल टकरानी मालिक से सब अब वो सेलेन डॉक्टर सेलेन नहीं था, रांची वाला टाट वाला, वो अपना डॉक्टर माइंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, वो था वहाँ मेदांता में। इन लोगों को तो जाने की आज्ञा भी नहीं थी वहाँ, ऐसे थोड़ी हम तो लोग घुस जाए अंदर। जी जी नहीं हाँ। वो सरकारी डॉक्टर था, उसको थे, तुमसे कहा यार वहाँ तो गए नहीं, स्वामी जी क्यों झूठ कहते तुम, वहाँ कहाँ गए, मेदांता तो गए ही नहीं। तब इन्होंने जाना कि सब राज खोल देगा, तो उन्होंने नाटक वहीं का बनाया वेदांता का, वहाँ कुछ था ही नहीं। तब ये जो है जय जय दे दिया, जय दे के मार दिया उसको। बहुत हत्याएं हुई उसके साथ, इतनी हत्याएं हुई मथुरा में, उसकी कुछ जिसने कहा कि वो जवान कोली बाबा जी जीवित है, भाई कोई प्रमाण दीजिए, आप झूठ कहते हो, हाँ मालिक यही करते खत्म कर देते उसको पकड़, जो जिंदगी का नाम ले लो तो रात आश्रम में मार के सब देखा हुआ। महाराज जी मानो करता है लेकिन वो सब ना ना, वो उसके आगे तो नहीं चलेगी किसी की, तो उसके आगे तो नहीं, वो नहीं चल रही है। अपने को पतन में लिए अब जा आप रहा ये देख लीजिए कि जिसने जिसने कहा है, है। जी 5 मर गए। सबसे पहले मिश्रा ने कहा था करोड़ों, डॉक्टर साहब उसके कीड़े पड़े दोनों पैरों में, और उसको इन्होंने जहर दे के मार दिया। मिश्रा वो जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने जो अपील की थी, उस पर इनकी जांच बैठा दी हमने। तो ये लोगों ने सोचा कि यार जांच हो जाएगी तो ये तो भग नहीं पाएगा, ऐसा साला कहीं राज खोल दे, तो उसको पॉइजन दे दिया, मर गया। जब तक परिवार आया दिल्ली तब तक जला पड़ा, वो भी गया। उसके बाद रामकिशन ने, उसने कहा दद्दू जी उसकी तो इतनी बुरी हत्या हुई, इंसिडेंट ऐसा ये बड़ा अलग पड़ा, लाश अलग पड़ी, वो भी चला गया। मनु भाई पटेल को जीवन दान दिया गया था, एक ही गुर्दा था उनके, उसने भी वही कहा, वो भी चला गया। और ये व्यवस्था सब चरण सिंह की बनाई थी, नकली जाली वसीयत थी, वो अरे सब व्यवस्था तो मथुरा में तो बताओ, बाबा जी वसीयत करने ये इटावा गए थे, वही वकील था ये, नहीं मार वही कैसे बनाया था जाली, वो इस कोरोना में वो भी साफ हो गया। भले का एक तो मंदिर वाला था, उसने कहा वो भी चला गया, 5 चले गए। महाराज जी जो जो इसमें है सब होगा, हाँ सब बचेगा कोई नहीं, अरे मालिक कोई भी हो मालिक महाप्रभु हैं बचेगा साधु जन कोई जो हर से लव जी। है, तो आदेश तो ये है, बस जी जी बाकी नहीं कोई बचेगा। हमारे सामने कोई नहीं आता, जी ना पंकज कभी आया, ना वो मसला तय कर, दो चाहते भाई आओ, बैठ के समाधान हो जाए, सच्चाई कहो, तुम्हें जो मालूम तुम कहिए, हमके मालूम हम कहेंगे, लेकिन कोई आया जाए नहीं, आज तक नहीं कोई, नहीं ना हो तुम अपना काम थोड़ी बंद कर दें, हम सच्चाई को बराबर उजागर करते रहेंगे, हमारा ये काम है। क्योंकि सन 1971 में आदेश हुआ था कि बच्चा मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम से ये बगीचा लगाया, तुम्हारा कर्तव्य है इसका एक बीपी उखाड़ने मत देना। तुमने कहा हम देखो काम करेंगे, तुमको आदेश नहीं तुम मत करो, हमें तो आदेश है तुम तो चलो 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 आना फिर, हमारा जी हाँ जरूर, आपको लेंगे 5 तारीख मालिक जरूरत है। मालिक इनका हम भी निमंत्रण शादी मालिक नहीं नहीं नहीं, शादी 5 लड़के की शादी है, 5 तारीख मालिक हाँ तो हम घर ही आए थे कार्ड लेके घर आते हैं। हाँ शादी का निमंत्रण मतलब हमें घर जाओ ये तो कोर्ट में हाँ कोर्ट तो गैर मालिक घर जाए तो ये सब लोग हमारे आगे